हाँ, बिल्कुल देखिए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई, केदारनाथ दर्शन पर रोक लगी हुई है। और अगर राम जन्मभूमि पर भी आप देखिए, क्योंकि मैं ये बार-बार कह रहा हूँ जिस जी विशाल, के उल्लंघन का जिक्र साकेत विशाल 2 सेकंड में आपको रोक रही हूं। अमन चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन चोपड़ा, ये हम सुबह से दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से लटकाना, अटकाना, भटकाने का ये पूरा खेल चल रहा था और ये सियासी साजिश थी, लेकिन इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है कोर्ट ने आज। देखिए मीमांसा, इसमें हुआ यह है कि प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वालों की याचिका भी काल्पनिक निकली। मतलब जैसे ये लोग कहते थे ना, प्रभु श्री राम जो है वो तो काल्पनिक हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उनकी जो ये पीआईएल थी ना, अब वो उसको जिस तरह से रिजेक्ट किया गया है इस याचिका को, मतलब ये राम विरोधियों को बड़ा झटका है। जो प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो प्रभु श्री राम भूमि पूजन के विरोधी है, उनको बड़ा झटका इस तरह से लगा है कि इस याचिका को पूरी तरह से काल्पनिक बताया गया है। मैं एक बार पढ़ देता हूं आपको, ये पढ़ना ये है कि द एंटायर पिटिशन फॉर रिट इज बेस्ड ऑन assumptions। मतलब इस याचिका को खारिज करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल गोविंद माथुर जो चीफ जस्टिस है, ऑनरेबल सौमित्र दयाल सिंह, जो 2 जजों की जो बेंच है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरी की पूरी जो रिट पिटीशन जो फाइल की गई है वो कल्पना के आधार पर थी कि ये हो सकता है, क्योंकि अभी 31 जुलाई तक की गाइडलाइंस हैं, 5 अगस्त को भूमि पूजन है। अभी 5 अगस्त को लेकर तो कोरोना की गाइडलाइन आई भी नहीं है, तो उसको लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि द एंटायर पिटीशन फॉर इट इज बेस्ड ऑन assumption, मतलब कल्पना के आधार पर यह याचिका दायर की गई है। देयर इज नो फाउंडेशन फॉर एप्रीहेंडिंग वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल, मतलब इसमें किसी नियम का उल्लंघन होगा, इसको विश्वास करने का अभी कोई आधार नहीं है। एट प्रेजेंट we expect the organizer and the government of Uttar Pradesh would ensure all the protocol applicable for social and physical distancing। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हमें उम्मीद है कि इस जो कार्यक्रम है उसके जो आयोजक हैं वो तमाम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, और इसमें यह भी लिखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। इसमें लिखा गया कि इन व्यू ऑफ व्हाटएवर स्टेटेड अबव, बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा गया है we do not find any just reason to interfere in the matter, the writ petition hence is dismissed। मतलब इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक है। मतलब अगर साकेत सुन रहे हैं, साकेत भोसले, उनकी तरफ से हालांकि रिएक्ट भी किया गया इसको लेकर, तो ये उनको बताना चाहिए कि क्या काल्पनिक पिटीशन दायर की गई थी क्या? प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वालों की याचिका जो पीआईएल है वो भी पूरी तरह से काल्पनिक निकली है। मतलब ये बहुत बड़ा एजेंडा था, ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये दरअसल भूमि पूजन रोको साजिश थी। अब राहुल गांधी के इशारे पर उन्होंने पीआईएल तो दाखिल कर दी, लेकिन कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है ये पूरी तरह से कल्पना के आधार पर कि ये होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना को लेकर मीमांसा गाइडलाइंस आनी है 5 अगस्त को लेकर, अभी जो है वो 31 जुलाई तक की है अनलॉक 2 जो लॉकडाउन 2.0 है, अभी तो 5 अगस्त को लेकर गाइडलाइन आनी है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये बेस्ड ऑन assumption है, मतलब कल्पना के आधार पर ये पीआईएल दाखिल की गई है। इसमें यह भी लिखा गया है द रिट पिटीशन इज डिसमिस्ड। इसमें लिखा गया वी डू नॉट फाइंड एनी जस्ट रीजन टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, जितने भी राम विरोधी हैं उनको कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। मतलब प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण को अटकाने, लटकाने और भटकाने वालों के मुंह पर ये कानूनी तमाचा, आप इसको कह सकते हैं, ये कानूनी थप्पड़ मारा है। और इसमें बताया गया कि ये पूरी की पूरी आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो लिखा गया है द एंटायर पिटीशन फॉर इट इज बेस्ड ऑन assumption, there is no foundation for apprehending violation of the prescribed protocol. At present, we expect the organizers and the government of Uttar Pradesh would ensure all the protocol applicable for social and physical distancing. In view of whatever stated above, we do not find any just reason to interfere in the matter. मतलब हम इसमें दखल अंदाजी करने की कोई वजह नहीं समझते हैं। The writ petition hence is dismissed। साकेत गोखले जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और राहुल गांधी के इशारे पर ही उन्होंने पीआईएल दाखिल की थी। आप देखिए मीमांसा इसको कनेक्ट कैसे कर सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से प्रभु श्री राम काल्पनिक, और जो पीआईएल दाखिल की गई वो भी कल्पना के आधार पर, मतलब काल्पनिक पीआईएल के आधार पर कथित काल्पनिक प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण को टालने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, और ये राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है।
लाख जतन साम दाम दंड भेद। पहले कहा गया कि कोरोना काल में नहीं होना चाहिए, कांग्रेस के सांसद की तरफ से, हुसैन दलवाई साहब की तरफ से यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से जो है सेकुलर स्टेट का फैब्रिक बिगड़ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम्युनल हो जाएंगे, एक सेकुलर स्टेट के प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। पटेल गए, लेकिन पटेल सोमनाथ मंदिर का उन्होंने जिक्र किया था कि नेहरू भी नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर। अमन, ये देखिए, कोई दाग पेच जो है ना, ये चलने नहीं वाला। ये कोशिश थी, और जैसा आप बता रहे हैं, ये पढ़कर बताया अमन चोपड़ा ने कि जो कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें कहा कि ये अजम्पशन के आधार पर है, ये सिर्फ अजम्पशन है, यानी कि ये काल्पनिक है, यानी कि भगवान राम को जो काल्पनिक बताते रहे हैं, और ये जो याचिका दाखिल की गई उससे कोर्ट ने काल्पनिक बता दिया कि ये अजम्पशन है सिर्फ, और राम मंदिर का निर्माण तो अब होकर ही रहेगा।